कई बच्चे कहते हैं कि कृष्ण ने भी तो गोपियों के साथ रास किया था, तो हम थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर लेते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। आजकल के बच्चे बड़े तार्किक हो गए। तार्किक बोले कृष्ण ने इतने विवाह कर लिए थे, इतने रानियां थी कृष्ण की, तो हम क्यों नहीं कर सकते। उन बच्चों को समझना चाहिए कि कृष्ण कौन है। कृष्ण पुरुष नहीं है, कृष्ण का शरीर हमारे जैसा नहीं बना, वो भगवान है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना है, क्षित जल पावक गगन समीरा। 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बनता है। इसमें पानी भी है, इसमें अग्नि भी है, इसमें वायु भी है। हाँ, हमारे शरीर में सब कुछ है। देखो आप जरा हथेलियों को ना ऐसे रगड़ो, रगड़ के देखो तुरंत गर्म हो जाती होती है, नहीं होती? ऐसे रगड़ के देखो तुरंत गरम गरम होने लग जाती है, ज्यादा देर रगड़ भी नहीं सकते। क्यों होती है गरम? क्योंकि इसके अंदर, शरीर के अंदर अग्नि है। आप जरा सा रो देते हो या कभी कभी खुशी के भी आंसू आते हैं, तो क्या निकलता है? जल निकलता है कि नहीं? बोलो, निकलता है जल। पानी भी है इसके अंदर, वायु भी है इसके अंदर। वायु, गैस बनती है ना, किसी किसी के गैस बनती है। डॉक्टर, आजकल तो डॉक्टर जितनी भी दवाइयां, बुखार की भी दवाइयां देते हैं तो गैस की गोली अलग से जरूर देंगे, है ना? बोलिए किस लिए? बोलिए टेबलेट जो है जरा भारी है तो गैस ना बना दे। गैस माने वायु, उसको गैस इंग्लिश में कहते हैं और वायु हिंदी में कहते हैं। वो तो शरीर में हवा भी है, हवा, हवा है, पानी है, अग्नि है, आकाश है। आकाश कैसे? बोले जैसे तुमने जीवन में कितना खाया, कितना पिया, कहां गया पता चला है? तुम आप बचपन से लेके अभी तक इकट्ठा करो, जोड़ो, उसको ऐड करो कि कितना खाया होगा, लेकिन जा तो रहा है, लेकिन कितना गया, क्या और छोर क्या है इसका? जैसे आकाश का और छोर कुछ नहीं पता, वैसे ही अंदर जो ये है ना पेट तुम्हारा, इसका भी और छोर कुछ नहीं पता। थोड़ी देर में सब हजम, फिर लाओ दूसरो, फिर हजम, फिर लाओ तीसरो, फिर हजम। कोई पता चला क्या? अग्नि, जल, वायु, आकाश, और 5वीं चीज पृथ्वी। पृथ्वी 5वीं चीज है, पृथ्वी, धरती। तुम्हें पता है संसार में 5 तत्व हैं जिनसे हमारा शरीर मिलके बना है, लेकिन भगवान का शरीर इन 5 तत्वों से मिलके नहीं बना। तुम सोचो कि भगवान की गैस बन जाती होगी, ना बने, क्योंकि है ही ना। वो उनके अग्नि से नहीं बनता शरीर, उनकी वायु से नहीं बनता, उनके आकाश से नहीं बनता। वो तो सब चेलाएं मिलके, वो तो सब चेलाएं मिलके, वायु, अग्नि, जल, आकाश, ये सब। पृथ्वी पटरानी है उनकी रानी का नाम है पृथ्वी, सत्यभामा। ये पृथ्वी का रूप है। तो हम भगवान की होड़ करने लगे। आजकल के बच्चे भगवान की होड़ कर रहे हैं। उन्होंने इतनी शादियां की, हम भी करेंगे। उन्होंने इन गोपियों के साथ महाराज किया तो हम भी गोपी बनाएंगे, गोपी गर्लफ्रेंड। और छोटे छोटे से बच्चा बताओ जिनके निकरे ना और पहुंचे, छोटे छोटे से मिलकर उनकी भी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ने, बताओ। हे भगवान, कैसो कलयुग। सुनो, कई बच्चे तो ऐसे हैं, देखो शीशा के, तुम्हें पता चल जाएगा कि कुछ चक्कर है। शीशा के सामने जब तुम्हारा बच्चा खड़ा हो जाए और घंटे भर लगा रहे, भाई बालों को बनाते रहते हैं, चेहरे को सजाते रहते, किस लिए भाई? किसको दिखा रहे हो? तो किसको दिखा रहे हो? कलयुग, इसी को कलयुग कहा, इसी को कलयुग कहा। तुम्हें पता है पुराने जमाने में 10 साल का बच्चा, 15 साल का बच्चा कुछ नहीं जानता था।
आजकल तो निकलते ही। बोलो जय श्री कृष्ण, जोर से बोलो। तो परमात्मा से, परमात्मा की हम बराबरी करना चाहते हैं? कभी नहीं। तो ये गोपियां कोई स्त्री नहीं है। गोपी, गो माने इंद्रिय और पी माने पीना, जो इंद्रियों को जीत चुकी हैं सब। ये गोपी कोई साधारण थोड़ी है जो प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण नाम का रस लेती, वो गोपी। और कृष्ण है परमात्मा। उनका शरीर हमारे जैसा नहीं होता, उनके अंदर काम नहीं होता, उनके अंदर क्रोध नहीं होता। भगवान को तुम कभी क्रोध में नहीं देख सकते, भगवान कामी नहीं होते। रामायण कहती है कि जहां काम तहां राम नहीं, और जहां राम नहीं काम। परमात्मा के अंदर काम नहीं होता, वासना नहीं होती। हाँ, उनके अंदर क्रोध नहीं है, उनके अंदर लोभ नहीं है, उनके अंदर मोह नहीं है। अगर मोह होता तो अपने बच्चों को ही मरवा दिया। अधर्म पे चलने लगे तो बच्चों का ही सर्वनाश कर दिया। मोह नहीं उनके अंदर, कोई ममता नहीं है कि बच्चों के बगैर हम मर जाएंगे। ना ना ना, धर्म प्यारा है उन्हें, धर्म, सिर्फ धर्म। जो धर्म के साथ खड़ा है भगवान उसके साथ खड़े हैं, जो अधर्म के साथ खड़ा है भगवान उसके खिलाफ खड़े हैं।